उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अल्टीमेटम के बाद माहौल और भी ज्यादा गर्मा चुका है। साल के अंत में ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट ने एक बेहद बड़ी चुनौती दे दी सीएम अशोक गहलोत को। जैसा कि हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी दी ही है और अब देखा जाए तो सचिन पायलट मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 29 मई के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक में राहुल गांधी ने भी कुछ अहम फैसले सुनाए। उन्होंने आश्वासन दिया सचिन पायलट की मांगों को लेकर कि जल्द से जल्द वह कोई अहम फैसला सुनाएंगे। दरअसल यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि बहुत ही जल्द यहां पर समाधान निकलेगा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए वह लगातार अहम फैसले लेते हुए देखे जाएंगे। ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत से यहां पर अलग अलग बैठक की राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट ने अपनी बातों को रखा कि 2020 में हुए विवाद को सुलझाने के लिए बनी कमेटी का सुझाव का मुद्दा उठाया। पायलट ने गहलोत गुट की ओर से बीते पिछले साल 25 सितंबर में की गई बगावत के बाद 3 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया और 3 मांगों के बारे में राहुल गांधी को भी बताया। लेकिन गहलोत का कहना रहा कि चुनाव तक विवाद ना खड़े हों, शांति बनी रहे, तभी चुनाव जीतेंगे। तो फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट हाल ही में पहुंचे टोंक, जहां से वह विधायक हैं और उन्होंने यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात भी रखी और ऐसे में सचिन पायलट अपनी तीनों ही मांगों पर अब भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है पेपर लीक मामले से प्रभावित छात्रों को मुआवजा मिले, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर करने और पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी यहां पर उन्होंने की है। अब देखा जाए सचिन पायलट अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या वाकई में पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सचिन पायलट ने 2018 में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े, जीत भी हासिल कराई, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। 2020 में पायलट के बगावती तेवर देखने को मिले। अपने गुट के साथ हरियाणा के मानेसर होटल जाकर वह बैठ गए थे, लेकिन उस वक्त उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तब से वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी उनकी पेशेंस की तारीफ बार-बार करते हुए नजर आए हैं। सचिन पायलट को बीते पिछले साल 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ जब 92 विधायकों ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया डॉक्टर सीपी जोशी को। और उस वक्त पायलट ने कहा कि जलीलियत कब तक सहनी पड़ेगी, क्योंकि उनका मानना यही था कि पायलट अगर राजस्थान की कमान संभालते हैं तो पायलट के हाथों में राजस्थान सौंपने का मतलब होगा कि बीजेपी के हाथों में राजस्थान सौंपने जैसा है। अब पायलट यहां पर जिद पर अड़े हुए हैं अपनी 3 मांगों को लेकर, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी यहां पर चाहते थे खुद भी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब भी यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो राहुल गांधी जल्द ही अमेरिका से वापस लौटेंगे। इस वक्त वह अमेरिका के दौरे पर हैं, विदेश यात्रा पर हैं और विदेश यात्रा के बाद राहुल गांधी राजस्थान के सियासी संकट पर एक बार फिर से रुख करेंगे। देखना दिलचस्प होगा क्या वह अब संयुक्त बैठक करेंगे। राहुल गांधी क्या यहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ एक बार फिर से बैठक करेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में थी, जब वहां से रवाना होने वाली थी तो बंद कमरे में पायलट और गहलोत को उन्होंने समझाया था, बैठक की थी। अब देखते हैं कि राजस्थान कब पहुंचेंगे राहुल गांधी और क्या वाकई में पायलट को वह मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, तो क्या उन्हें सीएम की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा या फिर नहीं। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।